महाभारत शास्त्र के अनुसार एक दिन राजा पांडु शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसका शिकार करने के लिए उसे एक तीर मार देते हैं। वह हिरण और कोई नहीं, किंदम ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत अवस्था में थे। उस तीर से किंदम ऋषि मर जाते हैं और मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे जब तुम मैथुनरत अवस्था में रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से कोई भी संबंध नहीं बना पाते थे और अंत में वो राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। यदि श्राप नहीं होता तो पांडु के पुत्र होते और उनको राज सिंहासन का अधिकार स्वतः ही मिल जाता। तब सभी उन्हीं के ही अधीन होते, पर ऐसा नहीं हुआ। जंगल में वो सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं। पांडु की कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहते थे और कुंती को समझाने का प्रयत्न करते थे कि वह किसी ऋषि के साथ समागम करके उसे संतान उत्पन्न करनी चाहिए। लाख समझाने के बाद कुंती नहीं मानी और वह अपनी मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान करती है और 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को जन्म देती है। और इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म देती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पांडुपुत्र असल में पांडुपुत्र नहीं थे। उसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में सूर्यदेव का आह्वान कर कर्ण को जन्म देती। इसी तरह कुंती के 4 और माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था। पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गया था। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर पांडवों को राजमहल में छोड़ दिया। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडुपुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ और तभी से दोनों में अपने अपने पुत्रों का अधिकार दिलाने की होड़ शुरू हुई।